हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब आज बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोल के बारे में। गोल कितना महत्वपूर्ण है एक स्टूडेंट के लिए, या वह इंसान जो जिंदगी में आगे कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं गोल होता क्या है। गोल वह चीज है जिसके लिए आप निर्धारित करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य होता है। ठीक है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपको बार बार दिखता है कि मुझे ये काम करना है। एक स्टूडेंट का गोल क्या होता है? एक स्टूडेंट का गोल हो सकता है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, एक स्टूडेंट का हो सकता है गोल गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में क्या हो सकता है? आईएएस, आईपीएस, बैंक, एसएससी। ठीक है, ये गोल हो सकता है एक स्टूडेंट का। ऐसे ही हर एक इंसान का कुछ ना कुछ मकसद होती है। ठीक है, उसे गोल कहते हैं। जो चीज को प्राप्त करना होता है, उनका मकसद क्लियर हो जाती है कि ये चीज मुझे चाहिए, वह गोल होता है। ठीक है, अब गोल को कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? ठीक है, तो गोल के लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले ड्रीम। ड्रीम, सपने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब सपने क्या हो सकते हैं? एक स्टूडेंट का सपना क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट का छोटे छोटे सपना हो सकता है कि उसको मैथ में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, फिजिक्स उसको अच्छा से आए, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाए, इंग्लिश उसको अच्छा से आ रहा हो, वो स्पीकिंग मतलब इंग्लिश की बोलचाल में एक्सपर्ट हो। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट का ड्रीम हो सकता है कि वो छोटे छोटे जितने भी या बड़े छोटे जो भी हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में मैच्योर हो जाए। ठीक है, ताकि वो अपने लोगों को या दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा सके अच्छे से। ये गोल हो सकता है, सॉरी ड्रीम हो सकता है। और ड्रीम क्या हो सकता है कि स्टूडेंट का? ये हो सकता है कि वो हमेशा क्लास में टॉप रहे, टॉपर के रूप में बने रहे। ठीक है, और क्या हो सकता है? अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए उनके एग्जाम में। ठीक है, और हर एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ये उनका ड्रीम हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे ड्रीम ऊपर जाते तो और क्या हो सकता है ड्रीम? सब कुछ कंप्लीटली पढ़ाई करने के बाद उनको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए गवर्नमेंट। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जॉब के साथ साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। ठीक है, और बिजनेस के तरफ चले जाते हैं। ठीक, कुछ लोग मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कंपनी का चुनाव करते हैं, कुछ सिंगर बन जाते हैं, कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई आर्टिस्ट बन जाते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करे। तो अलग अलग सभी का ड्रीम हो सकता है। अब जो ड्रीम होता है, उस ड्रीम को कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले जो उनके सपने होते हैं, तो आपको सपने को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट शॉर्ट टर्म ड्रीम, पहले छोटे सपने आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? इसके बाद मिड टर्म ड्रीम, आपको मध्यम मध्यम टाइप का सपने लिखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। इसके बाद लॉन्ग, जो लंबा सपना होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो छोटे छोटे सपने हो सकते हैं। क्या? वो किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार करना एक छोटा सपना हो सकता है। ठीक, उसी सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टूडेंट को पढ़ा लेना, ये उसका मिड टर्म गोल हो सकता है। अब वो सब्जेक्ट से एग्जाम के लिए पेपर तैयार कर देना, और लॉन्ग टर्म ड्रीम हो सकता है। तो इस तरह से अपने सपनों को लिख सकते हैं आप। ओके, अब ये जो ड्रीम बन रहा है आपका, एक छोटा क्या होगा कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप क्या करेंगे कि अगर छोटा सपना क्या हो सकता है कि आप क्या करेंगे? कोचिंग पढ़ाएंगे, एक छोटा सपना हो सकता है। मीडियम सपना हो सकता है कि आप एक एकेडमी ओपन करके कोचिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, लंबा सपना क्या हो सकता है आपका? बड़ा सपना क्या हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाना है। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम आपको तीन भागों में बांटना पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्रीम गोल में कैसे परिवर्तन होगा। तो ये लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, इसको गोल में हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये कैसे परिवर्तित होगा? ठीक है, मान लेते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में पुलिस, एसएससी, बैंक, किस सेक्टर पे आपको चाहिए? ठीक, अब
आपको मान लेते हैं कि आपको बैंक में एक अच्छा जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए बैंक में। अब जो आपका गोल है ना, ये गोल निर्धारित हो चुके हैं कि आपको बैंक में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। फिर उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए टाइम बाउंड करेंगे। क्या करेंगे? टाइम बाउंड करेंगे। ओके, चलिए कब चाहिए आपको ये जॉब? तो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से देख लीजिए कि कितने दिन की तैयारी होगी और किस सन पे, किस वर्ष आपको ये चाहिए, उस समय आपका एज क्या होगा। आप उस टाइम पे मान लेते हैं कि 2023 में 2023 में आपको ये जॉब मिल जानी चाहिए। ये गोल आप पूरी तरह से टाइम बाउंड कर दीजिए, क्योंकि बिना टाइम बाउंड में कुछ भी नहीं होता। टाइम बाउंड मतलब सबकी होती है। पता है आपको कि जब छठवीं से पढ़ाई शुरू करते हैं तो आठवीं तक कंप्लीट कर जाते हैं, उसका भी टाइम बाउंड होता है कि कब एग्जाम होती है, उसका भी टाइम बाउंड होता है। अगर आप शादी भी करते हैं तो भी टाइम बाउंड होता है। तो टाइम बाउंड इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड करने के बाद उस टाइम के आसपास आपको कुछ ना कुछ हलचलें जरूर मिलेगी, और भी पॉजिटिव, और आसपास से हमें पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आप जो चाहते हैं वो बन भी जाएंगे, पर उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट और जानना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन का चैप्टर जानना पड़ेगा। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन काम करेगा आपके टाइम बाउंड को हिट करने में। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं बाद में बताऊंगा विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। फिर आपका जो गोल है बैंक में एम्प्लॉय बनने का, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा कि एक ब्रांच मैनेजर, अगर ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है तो मान लीजिए कि ब्रांच मैनेजर कैसा, उसका हाव भाव कैसा होगा, उसका ड्रेस कोड कैसी होगी, कैसा फीलिंग आएगा, कैसा चेयर में बैठेगा, है ना, लोगों के साथ कैसे बात करेगा, कैसे हैंडल करेगा, वो आपको फील करना पड़ेगा। जब आप फील करते हैं, ठीक है, जब फील करते हैं तो ये चीजें 2023 की जो मैं एग्जाम्पल के ऊपर बताया हूं कि ये आप इस टाइम पे आपको एक जो टाइम बाउंड किया इसमें आपका जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो हिट करेगा उस टाइम पे जाकर के। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा जो एक बैंक से रिलेटेड चीजें होती हैं, एक्टिविटी होती है। ठीक, तब जाकर के आप अपने गोल को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरह से गोल आप निर्धारित कर सकते हैं। अपने पहले छोटे छोटे सपनों को पूरा करें। इस गोल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे सपने बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वाले सपने बनाने पड़ेंगे। और हर एक ड्रीम का गोल बनता है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब का गोल लिया हूं, वैसे अगर शॉर्ट टर्म ड्रीम बना रहे इसका भी गोल बनता है। अब मैंने क्या बोला कि एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके पास टाइम मात्र 10 महीना ही है। ठीक है, आप देख लीजिए कि आपके क्लास में कॉलेज में कितने समय तक पढ़ाई होती है, कब कब छुट्टियां होती है, उस हिसाब से 10 महीने का टाइम बाउंड हो गया, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे उसमें कितने चैप्टर है, कितने पेज है, उस हिसाब से आपको रोज के रोज उतना चीज पढ़ना पड़ेगा। उसको वहां का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, वो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर 10 महीने में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका गोल क्या है कि आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, टाइम बाउंड है 10 महीने। 10 महीने के लिए आपको जो स्ट्रेटजी है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। और जो गोल होता है, अगर गोल को अगर आपने टाइम बाउंड कर दिया है और उसमें अपना विजुअलाइजेशन अगर डाल दिया है तो डेफिनेटली आपका गोल कंप्लीट होगा, ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।